दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा के नेता अपने असली रंग में नजर आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश में जब वो पहुंचे चुनाव प्रचार करने, तो वहां कुर्सियां खाली दिखी और कुर्सियों को खाली देखकर अमित शाह इस तरह फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाजपा का चिर परिचित नारा, कोई हथियार नहीं है भाजपा के पास, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, योजनाओं की कोई बात नहीं, सोशल वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर की कोई बात नहीं। बात वहीं पहुंची जो भाजपा का हथियार है। जी हां दोस्तों, खुली सभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के लिए जरा भी शर्म नहीं की कि वो देश के गृह मंत्री हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। यह बयान इतना शर्मनाक है कि देश की डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, डायरेक्ट खतरा है। पहले आप बयान सुन लें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। अमित शाह अपने भाषण में खुलेआम धार्मिक टिप्पणी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को भाजपा को जिता दो, फ्री में रामलला के दर्शन करवाऊंगा। आपको एक खबर बताता हूं, पुरानी खबर है, 1999 की खबर है। बाल ठाकरे ने एक बात कही थी। बाल ठाकरे ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात की थी। और इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाल ठाकरे को 6 साल के लिए वोट देने से, सार्वजनिक सभा को संबोधित करने से बैन कर दिया था। और इसकी याद दिलाई है बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे ने बाकायदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी और कहा कि यह सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे पिता जब धार्मिक टिप्पणी करते हैं तो धार्मिक टिप्पणी की आड़ में आप 6 साल का बैन लगा देते हैं। और यहां देश का गृह मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति डायरेक्ट कह रहा है कि भाजपा को जिता दीजिए, हम फ्री में रामलला का दर्शन करवा देंगे। उस पर कोई बयान नहीं। मोदी ने खुलेआम कर्नाटका में कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर वोट दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं जागा। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता साफ तौर पर यह कहती है कि किसी भी इलेक्शन कैंपेन में आप रिलीजियस कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप धार्मिक आधार पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जो किसी धर्म पर आधारित हो। धर्म का नाम लेकर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। धर्म के नफरत के नाम पर आप 2 गुटों में हिंसा नहीं फैला सकते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या रिश्तेदार लगते हैं अमित शाह? ऐसा पूछा है उद्धव ठाकरे ने, और उनके पूछने में कोई गलत बात भी नहीं है। देश के गृह मंत्री के पद पर बैठा एक व्यक्ति जब धार्मिक तौर पर इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसका सीधा मैसेज ये होता है कि भाजपा का केवल एक हथियार, धर्म धर्म धर्म। नो डेवलपमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, नथिंग, ओनली श्री राम, ओनली मंदिर। जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों के दौर में सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप खुद सोचिए, विचार करिए। क्या आप धार्मिक आधार पर वोट देने जाएंगे? क्या आप मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट देने जाएंगे? क्या आपके केंद्र बिंदु में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे नहीं हैं? क्या आपके केंद्र बिंदु में केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है? क्या आपके केंद्र बिंदु में केवल धार्मिक नफरत ही मुद्दा है? इस पर विचार जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबा लें। नमस्कार।